हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसके अंदर हमें शो डेट द सर्किल कैन बी ड्रॉन विद ओरिजिन एज उस सेंटर, यानी ओरिजिन उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है। सो एज टू पास थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, 4 पॉइंट से वो पास हो रहा है। कौन? सर्किल की जो बाउंड्री से सर्कमफेरेंस है उस पर ये 4 पॉइंट लाई कर रहे हैं और उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है। तो एक पॉइंट हमें ओरिजिन से मिल जाएगा जिसको हम नाम दे देंगे ओ, उसको हम नाम दे देंगे 0,0। उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास 0,0 और 0,0 से इन चारों पॉइंट्स तक का जो फासला होगा वो बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। फिर अगर ये बात सही साबित हो गई तो इसका मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास ये सर्किल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ओ से लेके जितने भी पॉइंट्स होंगे उन तक का जो फासला होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे ओ ए हमारे पास 5 आया, ओ बी 5 आया हमारे पास, ओ सी भी हमारे पास 5 आया 25 का अगर हम रूट करेंगे तो, और ओ डी भी हमारे पास 5 आया। तो इससे साबित हुआ कि सबका डिस्टेंस बराबर है। तो ये चारों पॉइंट सर्किल पे लाई कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। शो डेट द पॉइंट दिस 3 पॉइंट दिए हुए। ये वर्टेक्स है फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसिस हैं, यानी 3 पॉइंट्स है उसके। ट्रायंगल की 3 साइड है और 3 एंगल और 3 वर्टाइसिस होते हैं, जिसके अंदर हमें ये 3 दिए हुए हैं। तो इसका मतलब, और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो इसका मतलब इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। अगर वो प्रूफ हो जाती है तो इसका मतलब ये वर्टेक्स हैं। तो वही बेसिक हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये कैसे हाइपोटेन्यूज हम कैसे मालूम करेंगे? किसी भी 2 पॉइंट का फासला पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले को इस्तेमाल करके, इन 2 का, फिर इन 2 का, और फिर इन 2 का। इनका फासला जब हम निकालेंगे उसको सिंप्लीफाई करते हुए डिस्टेंस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए, जैसे हम पिछली सवालात में कर चुके हैं। तो एक का 13 आया, एक का 65 आया और एक का 52 आया। तो जो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। जैसे यहाँ पे बी सी जो है ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसको हाइपोटेन्यूज की जगह रखेंगे और इन दोनों को परपेंडिकुलर और बेस बना के पाइथागोरस थ्योरम में हम पुट कर देंगे। फिर जो इसका सिंप्लीफाई करके मैक्सिमम सवाल आएगा वो जो इसका प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। शो डेट द पॉइंट, 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, आर द वर्टाइसिस ओवर राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी ऐसे होगा। इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स में ये है कि अपॉन में हमें वैल्यूज दी हुई हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो जो यहाँ पे अप्लाई किया है वो आ गया इधर जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। प्रूव डेट द पॉइंट दिस, यानी ये 3 पॉइंट है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा होता है जिसकी 2 साइडें बराबर हो, और राइट एंगल ट्रायंगल भी है तो उसका हर एंगल 45 डिग्री होगा। ये अंडरस्टूड बात है। तो पिछले सवालात में हमने सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का प्रूफ किया था, इसमें राइट एंगल का भी प्रूफ करना और 2 साइडें बराबर भी प्रूफ करनी। तो इसके अंदर कोई से भी सब हर 2 पॉइंट के दरमियान का हम पहले डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करके फासला मालूम कर लेंगे। ए बी का हमारे पास आया 4 और बी सी का हमारे पास आया 52 और सी ए का भी 52। तो ये 2 पॉइंट से साबित हो गया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इन 2 पॉइंट्स को और वो 104 को हम पाइथागोरस थ्योरम में प्रूफ करके राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस के बारे में भी प्रूफ कर देंगे कि भाई हाँ ये है, जो कि इधर प्रूफ हो चुका है। आसान है। 11 देखते हैं। शो डेट द पॉइंट दिस, 4 पॉइंट दिए आर द वर्टाइसिस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसी क्लोज फिगर होती है 4 साइडेड, जिसकी 4 साइडें हों और 4 एंगल्स भी होंगे। साइड से बात है 4 साइड है और क्लोज फिगर भी है, तो इसे पैरेललोग्राम कहते हैं। हर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है एक दूसरे के। और रेक्टेंगल में उसमें ये फ़र्क है, रेक्टेंगल के जो चारों एंगल हैं वो 90 डिग्री होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें 90 डिग्री लाजमी नहीं है। हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10।
11 है हमारे पास, जिसके अंदर इसको यही प्रूफ करना है हमें कि इसकी दो जो अपोजिट साइड्स होंगे उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, यानी फासला बराबर होगा। पहले हम सबके डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर हम यहाँ गौर से देखें और अगर हम एक ड्रॉ करें पैरेललोग्राम, ये आ गया पैरेललोग्राम, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो ए डी जो होगा वो बराबर होगा बी सी के, वो बी सी के होगा बराबर। तो ये हमें प्रूफ करना है, यानी ये साइड जो होगी वो इसके बराबर होगी और ये वाली बराबर होगी इसके। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। तो इसको प्रूफ करने का तरीका बहुत आसान है। इसके बाद हम इसको प्रोसेस से चलाएंगे, यानी इसके सब सारी साइडों के पहले चारों साइडों के डिस्टेंस मालूम करना ज़रूरी है। तो वो मालूम करते हुए हम आएंगे, जब जैसे सी डी का हमारे पास आया 3√13, और दूसरों को भी इसी तरीके से निकाल लेंगे अपन आसानी से, उसका सॉल्यूशन यहाँ मौजूद है। फिर √101 आ गया, 101। अब अगर हम गौर से देखें तो डी ए देखें, डी हमारे पास आया √101 और बी सी भी हमारे पास आया 101, यानी ये प्रूफ हो गया। तो दूसरी साइड भी वाले भी हमने प्रूफ की पीछे, तो इसका मतलब ये सवाल हो गया हल। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, शॉर्ट एट 3 पॉइंट दिया हुआ, आधा वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर दिया हुआ उसके वर्टेक्स है, यानी चारों साइडें बराबर होंगी। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, मैक्सिमम सिंप्लीफाई करेंगे और इसको डिस्टेंस फार्मूला लगा के चारों साइडें जो हैं उसकी बराबर करनी है, तो ये स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अगर हम देखें तो इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 2√2। 8 का जो √8 जो होता है वो होता है 2√2, और जो कि सब में प्रूफ हो चुका है, सब में यही जवाब आएगा। अगला है हमारे